जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 12वें मास प्रायण में बालकांड के अध्ययन में आज हम श्री राम एवं श्री सीता जी के विवाह और उनके तीनों भाइयों के विवाह के बाद बारात का अयोध्या में लौटने की तैयारी का प्रसंग हम आज करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस 12वां मास प्रायण। जय श्री राम। जय श्री राम। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजा रही है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए थे और वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आंचर अनही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोरथ माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर बोहें और मनोहर नसिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदर लग रहा है और वह सुंदरता का घर है जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मोर माथे पर उनके सज रहा है। छंद है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित्त चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरि सही सूत, मागध बंदी सुजसु सुनावही।
सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनके तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान भी कर रही हैं। देवता उन पर फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुजश सुना रहे हैं। छंद है कोहो बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासनी सुख पाही के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाही के लह कोरी गोरी सिखाव राम ही सिए संसारद कहे रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगे। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति सुरूपनि धान की चालती ना भुज बलि बिलोकन बिरह भय बस जान्य की कौतुक विनोद पर मोदु प्रेम ना जाई कही जानही अली बर कुंवरी सुंदर सखल सखी लवाही जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय की हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। उसके उपरांत वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी की ओर लेकर चल पड़ती हैं। ते ही समय सुनिए असीस जह तह नगर नभ आनंदु महा चिरुजी अहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगिंदर सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुदम्भि हनि चले हर्षि बरसी प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि ही सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा है कि सुंदर जोड़ियाँ सभी चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई है और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दोहा है सहित बधू टिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी गेऊ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उठ पड़ा हो। पुनि पेवार जेव नार भई बहुभांति पठे जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुथन समेव गवन कियो भूपाम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनाई गई, खाने बनाए गए। जनक जी ने बरातियों को बुलाया भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित वहाँ प्रस्थान किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े वहाँ पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीड़न बैठारे
धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य बैठने के लिए पीड़ा दिया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरुई राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीन्यों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ही के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित सम्मान दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी, जो मनियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दोहा। सुपोदन सुर भी सर्पी, सुंदर सवादु पुनीत। छन महु सब के परुषि, गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसा गया। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात परनाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न होने लगे। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परोसे जाने लगे, जिनका बखान संभव नहीं है। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के भोजन बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से उन गान कर रही हैं, जो एक गाली स्वरूप लगते हैं। सम्मे सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुनी सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन उनका हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा है। देही पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज,
जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जन वासे को चल पड़े। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जाग जाते हैं। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगते हैं। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोल गिरा अमिया जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भैयू आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठिए मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। दोहा है, बाम देव अरु देव ऋषि बाल्मीकि जाबेली, आए मुनि बर निकर तब कोस कादि तपसली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनि के समूह वहाँ आ गए। दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। त्रारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत बिने बहु विधि नर नाहु, लहेऊ आजु जग जीवन लाहू। उन सब को सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए संदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा भी आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया गया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिए।
चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह अच्छाहू, सकहि न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुण नुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो और जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। दोहा है, बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कहराऊ, यह सबू सुखु मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराहा विभूति। दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखहि जन को सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेमवश अपने पास अभी रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सोहाई ना काहू। आदर नित्य बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमान नवाजी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रह रहा है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते अहि भांति, जनि स्नेह रजू बांधे बराती। कौशिक सतानंद तब आई, कहा विदेह नृप ही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। बाराती स्नेह की रस्सी से वहाँ बंधे हुए थे। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयु सुदेहु, यद्यपि छाड़ी ना सकूँ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तो भी अब राजा दशरथ जी को आज्ञा आप दे दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा होगा। कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने अपना मस्तक नवाया। दोहा, अवध नाथु चाहत चलन भीतर करहूँ जनाहू, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराहू। जनक जी ने कहा, अयोध्या जी हम जाना चाहते हैं और भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। पूर्ववासी सुनी चलहि बराता, बूझद बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुरी वासियों ने सुना कि बारात जाएगी। तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बातें करने लगे और पूछने लगे, क्या जाना अभी सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल मुरझा जाता है। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। बिबद बांति मेवा पकवाना, भोजन साजुना जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बारात
ठहरी थी, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भी भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है। भरी भरी बस अपार कहारा, पठही जनेक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवार नख अरु सीसा। अनगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी जा रही है। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ, पलंग भी भेजे हैं। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधु नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना और वस्त्र और रत्न, जवेहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। दोहा दाहिज आमित ना सकी, कही दीन बिंदे बिहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु अहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटाने लगी हों। पुनि पुनि सीए गोद करि लेहि, देहि आशीष सिखावनु देहि। हो एहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और ईश्वर की तरह से आशीर्वाद देकर उसे सिखाती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयुषु अनुश्रे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा अवसर भाइयन समेत, रामू भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर, मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चल पड़े। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहीं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष
दौड़े आते हैं। कोई कहता है आज ही ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुतचारी। को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देखना चाहते हैं। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने उन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पाव नारी की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जो भी जीव है जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धर हूँ, निज मन फनि मूर्ति मणि कर हूँ। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में चले गए। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि, उठार निवासु कर ही निछावर आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा है। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो रही हैं और प्रेम के विशेष वश होकर वह बार बार उनके चरणों को लग रही हैं। हृदय में उनके प्रीति छाई है और इसमें उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है, ये भी बहुत संभव नहीं है। भाईनन सहित उबटी अहन वाए, चरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज, अयोध्यापुरी को हम चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न होकर मन से हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास भी उदास हो गया। सभी रानियां उदास होने लगी। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर उन्होंने फिर से बहुत विनती की।
छंद है। करी बिने सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाहूँ तात सुजान तुम कहू, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोही, राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबे। तुलसी शील स्नेहूँ, लखी निज किंग करी करी मानिबे। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति, सबका हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को और मुझको और राजा को, सीता को प्राणों से समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इससे शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोराठा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक राम दोष, दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हारा प्रेम प्यारा हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईयन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी रनिवास से चल पड़े। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भय स्नेह शिथल सब रानी। पुनि धीर जू धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो जाती हैं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें अपने गले लगाकर भेंटने लगती हैं। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर वह मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर देता है। दोहा। प्रेम विबस नर नारी, सब सखिन रहित सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा बिरहन निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने ही डेरा अपना डाल रखा है। सुख सारी कहा जान की जियाए, कनक पिंजरनी राखी पड़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीर जू परी हरि ही न केही। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैद ही कहाँ है।
अर्थात सीता जी कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहता है। भय बिकल खग मृग अहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह से विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राहे उरलाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध ही टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया है। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई हैं। दोहा है, प्रेम विबस परिवारु, सभी जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाही पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम के वश में है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का प्रणाम किया और स्मरण किया करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिए केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति भी सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरबासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी भी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि बहुत शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल पड़े हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर फिर से बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजा लिए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु कीन प्याना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उन चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया और मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। दोहा, सुर प्रसून बरसहि हर्षहि करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा बजा कर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले हैं।
नरिप कर बिने महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा दिया, वहाँ से उनको वापस जाने के लिए कहा और आदर के साथ सभी मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिर सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहरी कौशलपति कहीं, जन को प्रेम बस फिर ना चहीं। वे सब बार बार कुलकृति बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौट पड़े। कौशलाधीश जी दशरथ जी को बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ही महिष दूरी बड़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, तुम बहुत दूर तक आ गए हो, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर नीचे खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। प्रेम आंसुओं की धारा उनके आँखों से बहने लगी। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि बिने बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर अपने वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में मैं आपसे विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ी बढ़ाई दी है। दोहा कौशलपति समधि सजन सन माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सज्जन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और उनकी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समा रही थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम के जन्म से जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार की आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योगा साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जही जान न बानी, तर्कि न सकही सकल अनुमानी। महिमा निगमुनेति कही कहिए, जो तिहु काल एक रस रहिए।
जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई उनसे तर्क नहीं करना चाहता, जिनकी महिमा को वेद नेति कह के वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोहा नयन विषे मो कहूँ, भयो सो समेत सुख मूल, सब ही लाभू जग जीव कहें भय इसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हैं। सब ही भांति मोही दीनी बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हो ही सहस दस नारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जानकर आपने अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष भी हों और करोड़ों कल्पों तक उनकी गणना करते रहें। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहूँ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहूँ स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगियूं कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम रामू परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी से, गुरु विश्वामित्र जी से और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया है। फिर जनक जी ने भरत से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूदन ही, दीन ही असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश में होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी बिनी बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन पा तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए वह सुख चाहते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनि बिने पुनि पुनि सिरुनाई, फिर मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी,
वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की है और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हुए। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची जा आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करते हुए मार्ग के लोगों को वह सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप जा पहुँची है। तो अब श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का यहाँ पर बालकांड के कुछ अंशों का अध्ययन हम कल करेंगे। तो कल तक के लिए आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।